Good morning class. Let's continue our topic linear equation in two variable, and today we will discuss a question number 27, and the question number 27 state is find the value of k for no solution. So आपको सिखाया था कि कभी no solution का मीनिंग क्या कि अगर कोई आपको सपोज देखने वाला है तो अगर आपको पसंद नहीं आया तो क्या करते हैं, नो करते हैं. मीन्स कब, जब वो लास्ट में, कि हम आपको बाद में बता देंगे कि हमें पसंद लाइक है नहीं लाइक है. इट मीन्स नो करना है लास्ट में. तो दैट्स वाई कंडीशन इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो नो करना है, इट मीन्स लास्ट में नॉट इक्वल c1 अपॉन c2. तो ट्रिक से याद करिए कंडीशन, क्योंकि कंडीशन कन्फ्यूजन में आती है नहीं. ओके सी. तो नाउ सबसे पहले स्टैंडर्ड है इक्वल टू 0 होना चाहिए. नाउ शिफ्ट इज 8x प्लस 5y, 9 shift minus 9 equal to 0. Second, kx plus 10y minus 15 equal to 0. Okay. So now here a1 is 8, b1 is 5, c1 is minus 9, and a2 is k, b2 is 10 and c2 is minus 15. Okay. So now question is find the value of k for no solution. So for no solution, what condition? No करना है लास्ट में. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. Okay. So a1 is what? 8 upon k equal to b1 is 5 upon 10 is not equal, c1 is minus 9 upon minus 15. 3 3 ja 9, 3 5 ja 15. See, where is k? Is the first part, 8 upon k. So 8 upon k equal to 5 upon 10 को हम यूज़ कर लेंगे. अगर k यहाँ पर लिखा होता तो हमें, अगर यहाँ पर k स्क्वायर आता तो जब k यहाँ पर भी लिखा हो तो उस कंडीशन में k की दो वैल्यू आती हैं, 1 और 2. तो जब नॉट इक्वल की कंडीशन दी हो और वहाँ पर k आ रहा हो तो हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ता है. बट इस क्वेश्चन में 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 10, 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 5. यस और नो? तो इसमें k है ही नहीं, तो किसको यूज करेंगे? इक्वल वाली कंडीशन को. नाउ वैल्यूज क्या आई? 8 अपॉन k इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 5. तो k किस में यूज हो रहा है? फर्स्ट में. और इक्वल कंडीशन से हम 1 अपॉन 2 को लेंगे, नॉट में नहीं. नॉट में कब चेक करना है? जब k स्क्वायर की कंडीशन से k की दो वैल्यू आ रही हूँ और वहाँ भी k आ रहा हो. सो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, 8 upon k is equal to 1 upon 2. Cross multiply k equal to 16. Have a look. Okay class. Now solve next question. Question number is 29, and here question में given है कि this value is equal to 0 and 6x minus 2y plus k equal to 0 where k is not equal to 0. Okay. Then find the value of k for no solution. Now first स्टैंडर्ड है. सो हेयर a1 इज 3, b1 इज y का कोफिशिएंट नथिंग, देन अंडरस्टूड माइनस 1, 1 है माइनस माइनस, एंड c1 इज माइनस 5, a2 इज 6, b2 इज माइनस 2 एंड c2 इज k. Okay. So now for no solution, what condition? Yes, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. Okay. For this solve 3 upon 6 is equal to minus 1 upon minus 2 is not equal to minus 5 upon k. Okay. Now see, minus minus cancel, 3 1 जा 3 2 जा,
So what value? 1 upon 2 is equal to 1 upon 2 is not equal to minus 5 upon k. So taking first and ये तो इक्वल ही है, फर्स्ट एंड के क्या है लास्ट में, फर्स्ट एंड थर्ड. सो 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 5 अपॉन के. क्रॉस मल्टीप्लाई, के इज नॉट इक्वल टू माइनस 10. ओके, ये भी आंसर है. एक और स्टेट, के इज एनी रियल वैल्यू अदर देन माइनस 10. नोट डाउन. ओके क्लास, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर दिस अगेन फॉर नो सोल्यूशन. सो शिफ्ट करते हैं इसको पहले स्टैंडर्ड में. सो व्हाट, के एक्स प्लस 3y नाउ शिफ्ट माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0. तो माइनस लगाया करें और ब्रैकेट लगाया करें. ओके, नेक्स्ट इज 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0. ओके, सो नाउ हेयर a1 is k, b1 is 3 and c1 is minus k minus 3. a2 is 12, b2 is k and c2 is minus k. So for no solution, this condition a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. Okay, no करना है. So a is k upon 12 is equal to 3 upon k is equal to minus k minus 3 upon minus k. तो माइनस से माइनस कैंसिल. टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, here is a not equal. Okay, taking first and second. So first and second parts, what, k upon 12 is equal to 3 upon k. So k square is equal to 36. So k is square, so that's why plus minus 6. Clear? अब टू वैल्यू आ गई. अब आगे नॉट इक्वल की कंडीशन से चेक कराएंगे कि कौन सा नॉट है. तो टेकिंग कोई भी ले लीजिए आप, टेकिंग सेकेंड and third part. So now the value is 3 upon k is not equal to k minus 3 upon k. Okay, so cross multiply, k से k कैंसिल नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा. ओके, सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट, 3k is not equal to k square minus 3k. Okay, now shift this one. So k square minus 3k, shift minus 3k not equal to 0. So k square minus 6k is not equal to 0 and k common. So what, k minus 6 is not equal to 0. Clear? It means both are not equal to 0. It means k is not equal to 0 or k minus 6 is not equal to 0. See, so that's why k is not equal to 6. But first और सेकंड पार्ट से k की वैल्यू क्या आई है, प्लस माइनस 6. और यहाँ पर क्या कह रहा है कि k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए. इट मीन्स k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -6. ओके, सो कंक्लूजन लिखना फर्स्ट और सेकंड पार्ट से. देयरफॉर k इज फॉर नो सॉल्यूशन, k इज इक्वल टू -6. दिस इज आवर आंसर. इस क्वेश्चन में देखा आपने कि k की दो वैल्यू आने से हमने नॉट इक्वल टू की कंडीशन को भी चेक करना पड़ता है. ओके, हैव अ लुक. ओके क्लास, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31 एंड इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इन द फॉर्म a1x प्लस b1y इक्वल टू 0. सेकेंड इज a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0. The standard form of linear equation of two variables is what, ax plus by plus c equal to 0. ये होती है. इस केस में c नहीं है, देखो c की वैल्यू 0 है.
तो नाउ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नोन एज होमोजीनियस इक्वेशंस। ओके, इसमें c की वैल्यू 0 हो जाती है। इस कंडीशन की 2 वैल्यू होती हैं कि 2 कंडीशंस बनती हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ नॉन जीरो और 1 इज जीरो सॉल्यूशन। ओके, तो नाउ तो इसमें कंडीशंस आती हैं, नोट कर लीजिएगा। फॉर जीरो सोल्यूशन, तो अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जीरो सोल्यूशन के लिए पूछा जाए तो जीरो करना है। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ओके, उल्टा होता है, जीरो है तो नॉट इक्वल, और अगर नॉन जीरो होगा फॉर नॉन जीरो सोल्यूशन। सो कंडीशन आती है आपकी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो मीनिंग अगर नॉन तो इक्वल और जीरो है तो नॉट इक्वल। ओके, सो ये नोट करने का इसमें। सो क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू फॉर नॉन जीरो कंडीशन के लिए क्वेश्चन कह रहा है आपको 31 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच हैव द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन जीरो सोल्यूशन। Okay, so now first same way, here a1 is 5, b1 is -3, a2 is 2 and b2 is k। जीरो सोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि इसमें x की वैल्यू जीरो हो जाती है और y की वैल्यू भी जीरो हो जाती है। ओके, तो नाउ नॉन जीरो के लिए पूछा गया, तो फॉर नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो मीनिंग उल्टा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो a1 इज 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई 5k इज इक्वल टू -6, k इक्वल टू -6 अपॉन 5। ओके, सो k की वैल्यू -6 अपॉन 5 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब इसमें आपकी वर्ड प्रॉब्लम है आगे, तो वो अभी आपके एग्जाम में नहीं आ रही है। ओके, सो यहीं तक आपको अपना लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल को रिवीजन करना है। ओके, एंड यू हैव टू कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 31, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।